जय जगन्नाथ दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सुभद्र योजना से जुड़ा नया अपडेट यह है कि आज सुभद्र योजना की वेबसाइट से शिकायत पोर्टल हटा दिया गया है। यदि आपने भी शिकायत की है तो आपको पता होगा कि यह पोर्टल कितना महत्वपूर्ण था। यह एक ऐसा माध्यम था जिसके द्वारा आप अपनी समस्या या शिकायत सरकार तक पहुंचा सकते थे। लेकिन अब यह विकल्प उपलब्ध नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, सुभद्र योजना में हर दिन नए अपडेट आते रहते हैं। हालिया अपडेट ने कुछ समस्याएं पैदा कर दी हैं, क्योंकि जिन लोगों ने शिकायतें दर्ज की थीं, उनके पास अब अपनी शिकायतों की स्थिति चेक करने का कोई तरीका नहीं है। इससे लाभार्थियों को काफी कठिनाई हो रही है। अगर आपको नहीं पता कि शिकायत पोर्टल क्या था, तो मैं बताना चाहूंगा कि यह सुभद्र योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विकल्प था। इसके माध्यम से आप अपनी समस्याएं सीधे सरकार तक पहुंचा सकते थे। हाल ही में जब ऑप्ट आउट किया गया, तब हमने शिकायतें दर्ज की थीं। अब यह विकल्प हटा दिया गया है। अगर आप सीधे वेबसाइट पर जाएं, तो आपको 404 पेज नॉट फाउंड संदेश दिखाई देगा। इसका मतलब है कि यह पृष्ठ मौजूद नहीं है या इसे अस्थायी रूप से हटा दिया गया है। हमारी टीम ने हेल्पलाइन पर संपर्क किया और हमें बताया गया कि यह विकल्प अस्थायी रूप से हटा दिया गया है और अगले 24 घंटे में फिर से उपलब्ध होगा। यदि आपने ऑप्ट आउट किया है और आपकी शिकायतें लंबित हैं, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वे आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा, अगर आपका EKYC स्टेटस अभी भी लंबित है, तो इसे इस सप्ताह पूरा करना जरूरी है ताकि आप चौथे चरण में भुगतान न चूकें। यदि आप सुभद्र योजना के समय पर और दैनिक अपडेट चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होकर दैनिक जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह था सुभद्र योजना का नया अपडेट और इससे जुड़ी जानकारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट में बताएं। जय जगन्नाथ।